Good afternoon to one and all. Today we are going to start exercise 7.2. In that we have first, that is fundamental theorem of algebra. What is fundamental theorem of algebra? Every polynomial equation of degree greater than 1 will have at least one root, whether it is real or it is imaginary. मीन्स कोई भी पॉलिनोमियल है उसकी डिग्री एक से बड़ी है, इसका मतलब कम से कम एक रूट तो मिलेगा हमें, वेदर इट इज़ रियल और इट इज़ इमेजिनरी. इसका प्रूफ हमारे सिलेबस में नहीं है. नेक्स्ट थ्योरम है हमारे पास, एवरी पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n हैज़ एट लीस्ट n रूट्स एंड नो मोर. कोई भी इक्वेशन है हमारी जिसकी डिग्री n है, उसके सिर्फ n रूट्स होंगे, n रूट्स से उसके ज़्यादा रूट्स नहीं मिलेंगे. लेट कर लेते हैं कि हमारे पास कोई इक्वेशन है n डिग्री की, सपोज a0 x की पावर n, a1 x की पावर n minus 1, a2 x की पावर n minus 2 up to an. By fundamental theorem of algebra, we know that the equation must have at least one root. अब इसकी डिग्री n है, कम से कम एक रूट तो मिलेगा ही. Let it be alpha 1. तो by factor theorem x minus alpha 1 will be the factor of fx. So we can write fx is equal to x minus alpha 1 into some quotient. Remainder will be 0 because this is the factor of that. Now this is also a polynomial of degree n minus 1. डिविजन की जो डिग्री होती है वो होती है डिविडेंड माइनस डिग्री ऑफ क्वोशिएंट. So this will be of degree n minus 1. Again this will have at least one root because this is a polynomial, so it will have at least one root. Now let us suppose its root be alpha 2. By factor theorem we have x minus alpha 2 will divide this given polynomial. So we can write lambda 1 x is equal to x minus lambda 2 into lambda 2 x, where lambda 2 x is of degree n minus 2 because इसकी डिग्री है n और इसकी डिग्री है 2, तो n minus 2. प्रोसीडिंग द सेम वे, अब यहाँ से लैम्डा 1 x की वैल्यू आप यहाँ पुट कर दीजिए तो हमें ऐसे मिल जाएगा. नाउ प्रोसीडिंग द सेम वे वी गेट एफ एक्स इज इक्वल टू x minus lambda 1, x minus lambda 2, x minus lambda n up to. नाउ दिस जो ये है इसकी डिग्री देखो, ये सारे n है, इसकी भी डिग्री n है, तो इसकी डिग्री होगी n माइनस n. इसका मतलब ये हमारे पास एक कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, तो इसको एक बार इसके इक्वल रख देते हैं, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी a0. जब हम इसको कंपेयर करेंगे तो एफ एक्स आ जाएगा हमारे पास a0 x माइनस x1. हमारे पास लैम्डा 1 x की जगह हमने क्या पुट कर दिया a0, और इसके रूट्स क्या हो जाएंगे लैम्डा 1 लैम्डा n. दीज आर द रूट्स. अगर हम इसके अलावा कोई n से ज़्यादा कोई वैल्यू रखेंगे तो राइट हैंड साइड हमारे पास वैनिश हो जाएगी, मतलब ये वाली साइड हमारे पास वैनिश हो जाएगी. सो एफ एक्स विल बी 0, तो इसके पास ज़्यादा रूट्स नहीं हो सकते. नाउ अब इसके नीचे आपको बुक में दो कॉलरी दे रखे हैं. फर्स्ट इज कि अगर आपको रूट्स गिवन है अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n, तो आप इक्वेशन कैसे बनाएंगे. अगर आपको रूट्स दे रखे हैं तो इक्वेशन बनाने का तरीका है x माइनस दिस अनदर रूट इनटू सम कांस्टेंट. ठीक है. अब नेक्स्ट कॉलरी दे रखा है कि अगर हमारे पास n डिग्री की एक इक्वेशन है और उसको n वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है, तो n से कोई ज़्यादा वैल्यू होएगी तो वो एफ एक्स को जो है वो वैनिश अवे कर देगी, जो मैंने आपको यहाँ पे भी बताया था. देखिए सपोज हमारे पास गिवन इक्वेशन है a0 a1 की x की पावर n an. सपोज इस n प्लस 1 वैल्यूज को सेटिस्फाई करती है, दैट इज अल्फा 1 से अल्फा n, और कोई बीटा वैल्यूज को सेटिस्फाई कर रही है, ये इसके रूट्स हैं, तो हम इक्वेशन बना सकते हैं एफ एक्स इज इक्वल टू a0 x माइनस लैम्डा 1 से लैम्डा n. सपोज इसको बीटा वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है तो बीटा पुट कर दिया मैंने. अब देखिए ना बीटा 1, ना ये 0 है, ना ये 0 है, ना ये 0. इसका मतलब हमारे पास a0 को क्या होना पड़ेगा 0 होना पड़ेगा. a0 अगर 0 हो गया तो हमारी मेन इक्वेशन में a0 खत्म हो जाएगा, तो हमारी डिप्रेस्ड इक्वेशन आ जाएगी ये वाली. सिमिलरली फिर हम दोबारा इसको कंटिन्यू करेंगे कि इसके भी रूट्स होंगे, उसको भी बीटा सेटिस्फाई करेगा. सिमिलरली a2 0 a3 0 an 0, तो हमारे पास एफ एक्स जो है वो टोटली हमारे पास वैनिश अवे हो जाएगा. नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं. अगर एक कोई इक्वेशन है उसके रियल कोफिशिएंट्स हैं तो उसके रूट्स जो होंगे वो इमेजिनरी होंगे और वो कॉन्जुगेट पेयर में एग्जिस्ट करेंगे.
लेट कर लेते हैं, हमारे पास एक इक्वेशन है n डिग्री की, अल्फा प्लस आयोटा भी इसका रूट है, अल्फा प्लस आयोटा भी इसका रूट है, तो f ऑफ अल्फा प्लस आयोटा भी हमारे पास क्या होगा, 0 होगा। अब हमें प्रूव करना है कि अल्फा माइनस आयोटा भी उसका रूट होगा, अल्फा माइनस आयोटा भी प्रूव करना है, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग फैक्टर्स क्या होंगे, x माइनस अल्फा प्लस आयोटा भी, x माइनस अल्फा माइनस आयोटा बी। लेट करते क्या होगा, x हमारे पास क्वेश्चन है और रिमाइंडर हमारे पास है आर एक्स प्लस आर डैश, बट डिवीजन एल्गोरिथम हमें ये मिल जाएगा। अच्छा, इसका जो रिमाइंडर है वो डिग्री 1 का क्यों लेट किया है, क्यों, क्योंकि इसकी डिग्री है हमारे पास n, नहीं n है ना, इसकी डिग्री है हमारे पास n, और क्वोशंट देखो इसका है एक्स स्क्वायर, और ये कुछ क्वोशंट है, तो यहाँ पे जो ये बचेगा ये लीनियर बचेगा, क्योंकि जो रिमाइंडर की डिग्री होती है वो डिवीजर से लेस होती है, इसकी डिग्री 2 है तो इसकी लेस होएगी, मतलब 1 होएगी। तो एफ ऑफ अल्फा प्लस आयोटा भी हमने इक्वेशन के अंदर रखा, तो ये बन गया 0, ये बन गया 0, यहाँ से आ जाएगा ये। अब इन दोनों को कंपेयर करते हैं, तो हमें देखो बीटा आर इज इक्वल टू 0, बीटा 0 नहीं हो सकता, बीटा 0 हो गया तो हमारे पास इमेजिनरी रूट्स एग्जिस्ट नहीं करेंगे, तो इसका मतलब आर को 0 होना पड़ेगा, रिमाइंडर 0, इसका मतलब ये इसका फैक्टर है, ये फैक्टर है तो मतलब बी वाला पार्ट इसका क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। ठीक है ना, इसके नीचे आपको दो कॉलरी दे रखे हैं, क्या, एवरी इक्वेशन ऑफ ऑड डिग्री एंड रियल कोफिशिएंट हैज वन रियल रूट। देखिए जो कोई भी इक्वेशन है हमारे पास ऑड डिग्री की है, जो ऑड डिग्री की इक्वेशन है उसका कम से कम एक रूट तो मिलेगा ही मिलेगा। क्यों एक रियल रूट क्यों मिलेगा, सपोज वो 3 डिग्री की है, 3 डिग्री की है तो एक रियल रूट होगा, जो 2 होंगे वो हमारे पास कॉम्प्लेक्स होंगे, और कॉम्प्लेक्स को पेयर में एग्जिस्ट होना जरूरी है, तो हम ऐसे नहीं कह सकते कि 2 रियल रूट होंगे और एक कॉम्प्लेक्स होएगा, दैट इज नॉट पॉसिबल। If alpha plus iota be the root of this equation fx is equal to 0, that is occurring r times, then the conjugate root will also be occurring r times. अगर ये r times हो रहा है तो ये भी r times exist करेगा। नेक्स्ट थ्योरम है कि in an equation of rational coefficients irrational roots occur, irrational roots और आ रहे हैं तो वो भी हमारे पास पेयर्स में एग्जिस्ट करेंगे। तो सेम उसी की तरह है, उसी के अंदर देख लीजिए, सेम हम इसमें लेट करेंगे कि हमारे पास इक्वेशन है n डिग्री की, अब हम इसमें रूट लेट करेंगे, लेट अल्फा प्लस अंडर रूट बी बी द रूट ऑफ दिस इक्वेशन, तो एफ ऑफ अल्फा प्लस अंडर रूट बी विल बी 0। नाउ वी हैव टू प्रूव दैट अल्फा माइनस अंडर रूट बी इज द रूट ऑफ दिस इक्वेशन, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग फैक्टर्स होंगे अंडर रूट, तो ये अंडर रूट। सिमिलरली जो ये होगा तो लीनियर ही होगा क्योंकि डिग्री 2 की है, तो अब इसके अंदर हम सब में अंडर रूट लिख देते हैं तो ये भी हमारे पास क्या होगा, यहाँ से अंडर रूट बीटा 0 नहीं हो सकता, तो है आर शुड बी इक्वल टू 0, तो सेम है, बस वहाँ पे अंडर रूट लगाना है आपको। इसके कॉलरी देख लेते हैं, इसके कॉलरी क्या है, फर्स्ट इफ एन इक्वेशन ऑफ एफ एक्स विद रेशनल कोफिशिएंट्स हैज एन इरेशनल रूट ये अकरिंग आर टाइम, तो दूसरा रूट भी क्या होएगा, आर टाइम्स रिपीट करेगा। नेक्स्ट अगर इरेशनल रूट है इसका अल्फा प्लस अंडर रूट बी, तो उसके विच इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, देन अल्फा माइनस अंडर रूट बी, ये भी इसके रूट्स होंगे, देख लीजिए ये वाले। अगर इसका एक रूट ये है, दूसरा रूट ये होएगा, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ रूट्स हो सकते हैं हमारे पास। अब इसके एग्जांपल्स देखते हैं। फर्स्ट एग्जांपल क्या है, इक्वेशन बनानी है हमें जिसका रूट जो है वो 2 माइनस 3 आयोटा है। देखिए अगर किसी इक्वेशन का लीस्ट डिग्री की बनानी है, पहली बात 2 माइनस 3 आयोटा है, तो एक रूट 2 प्लस 3 आयोटा भी होगा, 1 रूट ये है, सेकेंड रूट ये है, तो मैं सम ऑफ रूट्स इंटू प्रोडक्ट ऑफ रूट होएगा माइनस आयोटा, दैट इज 13 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगी, इक्वेशन बन जाएगी, सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट। इसमें कोई और मेथड अप्लाई किया है, क्या किया है,
ये मेथड एप्लीकेबल होएगा और एग्जाम्पल्स में भी कि -2 को इधर ले आइए, 3 आयोटा को इधर ले आइए, फिर स्क्वायर कंप्लीट करके हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी। आंसर तो सेम आ रहा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। हमें एक इक्वेशन बनानी है जिसका रूट 2 ऑफ दीज रूट्स, 2 रूट हमें दे रखे हैं कि ये और एक ये। अब 2 रूट दे रखे हैं तो बच्चों में 2 रूट तो हम आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे? एक रूट हमें दे रखा है 1 + 5 आयोटा, दूसरा रूट दे रखा है 5 - आयोटा, दूसरा रूट आ जाएगा 1 - 5 आयोटा, ये आ जाएगा 5 + आयोटा। तो इक्वेशन बनानी है x - 1 + 5 आयोटा इंटू x - 1 - 5 आयोटा। फिर दूसरा बनेगा x - 5 - आयोटा, x - 5 + आयोटा इज इक्वल टू 0। बस अब इसको सॉल्व करना आना चाहिए आपको। इसको लिख दे x - 1 - 5, इधर आ जाओ x - 1 + 5, x - 5 + आयोटा, x - 5 - आयोटा। तो ये देखिए a - b इंटू a + b, तो आ जाएगा x - 1 का होल स्क्वायर -25 आयोटा स्क्वायर। देखिए जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमारे पास ये इक्वेशन बन जाएगी x की पावर 4 -12x² + 72x -312x इंटू 676। लेट्स सी द नेक्स्ट एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या बोलता है? हमें एक इक्वेशन बनानी है लोएस्ट डिग्री की जिसके रियल भी हों और रेशनल कोफिशिएंट्स भी हों। अब इसके बहुत सारे बनेंगे, -2 कभी यहाँ कभी यहाँ कभी यहाँ, तो इट विल बी कंफ्यूजिंग। तो ये मेथड अडॉप्ट करना सही है। x = √2 + 3 + आयोटा इधर लेके आएंगे तो ये इस तरफ आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लेंगे स्क्वायरिंग करके, फिर दोबारा स्क्वायर करना पड़ेगा क्योंकि हमें ये रेशनल चाहिए, अंडर रूट वाली टर्म नहीं चाहिए। या फिर अंडर रूट वाली टर्म इधर ले आए, आयोटा वाली टर्म इधर ले आए, तो अभी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए अब इसका स्क्वायर कर दीजिए, तो आ जाएगा x² माइनस तो देखिए स्क्वायर करने के बाद ये आ गया। फिर x और अंडर रूट वाली टर्म को इधर लेके दोबारा स्क्वायर कीजिए, जब तक ये खत्म नहीं होता तब तक स्क्वायर करते जाइए, फिर दोबारा स्क्वायर कीजिए, फिर हमारे पास फाइनली हमारा ये आंसर आ जाएगा। लेट्स सी एग्जांपल नंबर 4। वो क्या बोलता है हमारे पास? सॉल्व दिस इक्वेशन दिस। अगर उसका 1 रूट हमको दे रखा है, ये एक रूट ये है तो दूसरा रूट निकाल लेंगे, फिर ये आ जाएगा। तो एग्जाम्पल 4 आप खुद ट्राई कीजिएगा। एग्जाम्पल 5 देखते हैं। इफ b एंड c आर रियल एंड दिस इज अ रूट, ये रूट है इस इक्वेशन का, अदर रूट्स निकालने हैं हमें इसके। अगर इसका 1 रूट ये है, दैट इज 2 - √3 आयोटा, तो एक और रूट हम निकाल सकते हैं, दैट विल बी 2 + √3 आयोटा, और तीसरा रूट मान लो अल्फा है। फिर सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट से हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, ट्राई कीजिएगा खुद। एग्जाम्पल 6 देखते हैं। शो दैट दिस इज इक्वल टू k हैज़ ऑल द रियल, इसके सारे रूट्स जो हैं वो रियल हैं। अच्छा, रियल प्रूफ करना तो लेट कर लो कि लेट 1 रूट बी कॉम्प्लेक्स दैट इज अल्फा प्लस आयोटा बी। अगर अल्फा प्लस आयोटा बी लेट किया तो अल्फा माइनस आयोटा बी इसका ऑटोमेटिकली दूसरा रूट हो जाएगा। तो इसके अंदर पुट करना है, नथिंग एल्स यू हैव टू डू। एक्स की जगह पुट करो अल्फा प्लस आयोटा बी माइनस ए बीटा स्क्वायर अल्फा प्लस आयोटा बी माइनस बी प्लस सी स्क्वायर अल्फा प्लस आयोटा बी माइनस सी दैट इज इक्वल टू के। अब इसको ऐसे लिख सकते हैं हम, अल्फा माइनस ए प्लस आयोटा बी प्लस बी स्क्वायर अल्फा माइनस बी प्लस आयोटा बी प्लस सी स्क्वायर अल्फा माइनस सी प्लस आयोटा बी दैट इज इक्वल टू के। अल्फा माइनस आयोटा बी इसका रूट हो जाएगा, तो आ जाएगा अल्फा माइनस आयोटा बी माइनस ए इसके साथ ही लिखो प्लस बी स्क्वायर अल्फा माइनस बी माइनस आयोटा बी
सी स्क्वायर अल्फ़ा माइनस सी माइनस आयोटा बी इक्वल टू के। अब क्या करो, इन दोनों को आप सब्ट्रैक्ट कर दो। तो ए स्क्वायर आ जाएगा 1/अल्फ़ा माइनस दिस प्लस आयोटा बी -1/अल्फ़ा माइनस ए माइनस आयोटा बी। तो आ जाएगा -2 आयोटा बी ऊपर आ जाएगा। तो -2 आयोटा बी सब में आएगा। -2 आयोटा बी सब में आएगा। एक मिनट, इसने बुक वाले ने क्या किया है, इसमें से ये माइनस किया है, ये माइनस ये, तुमने भी तो ऐसे ही किया, मतलब उल्टा केस ने दूसरे में से दूसरा माइनस किया, हम ऐसे भी कर सकते हैं। तो यहाँ नेक्स्ट वाली टर्म आएगी बी स्क्वायर 1/अल्फ़ा माइनस बी माइनस आई प्लस आयोटा बी -1/अल्फ़ा माइनस बी माइनस आयोटा बी। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ -2 आयोटा बी इंटू ए स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस बी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ये आ जाएगा। अब ये पार्ट 0 हो नहीं सकता स्क्वायर वाला, तो इस पार्ट को 0 होना पड़ेगा, मतलब जो है हमारा बीटा को 0 होना पड़ेगा। बीटा 0 हो गया तो अल्फ़ा प्लस आयोटा बी जो है इसमें बीटा पार्ट 0, तो इसका मतलब इसके रूट्स क्या हो जाएंगे, हमारे पास रियल हो जाएंगे। नेक्स्ट क्या है, इफ़ द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, हमारे पास गिवन इक्वेशन है ये, इसके रूट्स 1 अल्फ़ा बीटा गामा हैं, तो हमें ये शो करना है। अगर इसके रूट्स ये हैं तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इक्वेशन इज इक्वल टू एक्स माइनस अल्फ़ा एक्स माइनस बीटा एक्स माइनस गामा। अब इसको x -1 से डिवाइड कर दो, x माइनस इज इक्वल टू एक्स माइनस अल्फ़ा एक्स माइनस बीटा एक्स माइनस गामा। तो इसको लिख सकते हैं हम x की पावर n -1 फिर -1 x की पावर n -2 प्लस लास्ट में जाते जाते 1 बन जाएगा, यहाँ प्लस आएगा। इसको खोलते हैं इस तरीके से, जिससे हमारे पास a की पावर n माइनस बी की पावर n होता है, इसको ऐसे खोलते हैं a की पावर n -1 माइनस बी की पावर सॉरी ऐसे इंटू a इंटू n -1 प्लस b इंटू a की पावर n -2 प्लस बी स्क्वायर इंटू a की पावर n -3, ऐसे खोलते हैं इसको सिमिलरली खोला है n -1 n -2 अप टू 1। अच्छा, ये आ गया। और ये किसके इक्वल है, हमारे पास x माइनस अल्फ़ा एक्स माइनस बीटा एक्स माइनस गामा। अब अल्फ़ा को क्या पुट कर दो, 1 पुट कर दो, ये कितने टाइम्स आ जाएगा, n टाइम्स, इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फ़ा 1 माइनस बीटा इंटू 1 माइनस गामा। ठीक है, नाउ कंप्लीट योर एक्सरसाइज, लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।